सो हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीट कन्वर्जन रूल्स के बारे में जो कि जैक दिल्ली के स्पोर्ट राउंड में होते हैं। तो अगर इसके रिगार्डिंग मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट्स थे, तो इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं ज़रूर से उस पर रेस्पॉन्ड करूँगा। लेकिन अगर आपको कोई डाउट नहीं रखना है तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस जरूर करना। मैं आपको बता दूं कि ब्रोशर आपको जैक दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहीं से हमने निकाला है। तो हम इसके हर एक पॉइंट को आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, आफ्टर एग्जॉस्टिंग द कंप्लीट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स इन पीडब्ल्यू एंड सीडब्ल्यू सब कैटेगरीज रिमेनिंग वैकेंट सीट्स इन दिस सब कैटेगरीज विल बी ट्रांसफर टू रेस्पेक्टिव मेन कैटेगरीज। तो इसका सिंपल सा मतलब आपकी जो सब कैटेगरीज होती हैं पीडब्ल्यूडी या फिर हम कह सकते हैं डिफेंस वाली कैटेगरीज, अगर उनकी जो सीट्स उनमें जो रजिस्टर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वो कंप्लीट फिल हो जाते हैं और फिर कुछ सीट्स वैकेंट बचती हैं तो उनको आपकी मेन कैटेगरी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन एक यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है रेस्पेक्टिव मेन कैटेगरी, तो इस रेस्पेक्टिव वर्ड का क्या मीनिंग है वो मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी सब कैटेगरी सीडब्ल्यू में आपने एडमिशन कोई सीट है जनरल सीडब्ल्यू कैंडिडेट की, वो वैकेंट रहती है तो उसको मेन जनरल में जो जनरल कैटेगरी है मेन में उसमें कन्वर्ट किया जाएगा। सिमिलरली आपकी अगर सीडब्ल्यू सब कैटेगरी के अंदर कोई ओबीसी की सीट वैकेंट बचती है तो ओबीसी मेन आपकी ओबीसी है उसमें आपको कन्वर्ट किया जाएगा। तो ऐसे इसकी रिस्पेक्टिवली आपकी कन्वर्जन होती है जनरल टू जनरल एंड ओबीसी टू ओबीसी। इसके बाद बी पॉइंट, आफ्टर एग्जिस्टिंग द कंप्लीट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड एससी एसटी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट द वैकेंट सीट विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व्ड इन द स्पॉट राउंड। तो सिंपल सा मीनिंग है, आपकी जो भी रिजर्व कैटेगरीज हैं उनमें कैंडिडेट्स फिल हो गए हैं और फिर कुछ सीट्स वैकेंट बचती हैं तो उनको अनरिजर्व कैटेगरी स्पॉट राउंड में उसको अनरिजर्व कैटेगरी में उनको रखा जाएगा। इसके बाद कुछ गिवन है कि द कन्वर्जन ऑफ वैकेंट आउटसाइड दिल्ली सीट्स टू दिल्ली रीजन सीट्स एंड वाइस वर्सा विल बी डन ओनली इन द स्पॉट राउंड एज पर द फॉलोइंग प्रोसीजर। तो इन नीचे फॉलोइंग भी जो प्रोसीजर है वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये प्रोसीजर किसके बारे में, ये आपका होने वाला है आउटसाइड दिल्ली रीजन की जो वैकेंट सीट्स हैं उनको आप दिल्ली रीजन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और दिल्ली रीजन की जो वैकेंसी हैं उनको आउटसाइड दिल्ली रीजन के स्टूडेंट्स के द्वारा कैसे फिल की जाएंगी, कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो देख लेते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें द इफ द कंप्लीट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड एसटी दिल्ली कैंडिडेट एग्जॉस्ट देन द रिमेनिंग वैकेंट सीट्स अंडर दिस कैटेगरी विल बी फिल्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एससी दिल्ली कैटेगरी कैंडिडेट्स। आप कि अगर एसटी दिल्ली कैंडिडेट की कोई सीट है वैकेंट बच जाती हैं और एसटी कैंडिडेट सारे अभी फिल हो चुके हैं और कोई एसटी कैंडिडेट नहीं रहा है तो उस सीट को एससी कैंडिडेट द्वारा फिल किया जाएगा दिल्ली रीजन के ही। तो एसटी दिल्ली रीजन की सीट है, सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स जो एसटी कैटेगरी के अंदर आते थे वो खत्म हो चुके हैं, वो फिल हो चुके हैं, मतलब सारे कैंडिडेट्स एडमिशन ले चुके हैं। तो अब जो वैकेंट सीट है उनको एससी दिल्ली कैंडिडेट्स द्वारा फिल किया जाएगा। सिमिलरली आउटसाइड दिल्ली में भी यही होगा, आपकी अगर कोई एसटी कैंडिडेट है आउटसाइड दिल्ली रीजन का वो कंप्लीट फिल हो चुके हैं, फिर कुछ सीट्स वैकेंट बचती है तो उनको एससी आउटसाइड दिल्ली रीजन के कैंडिडेट द्वारा फिल किया जाएगा। और ऐसे ही वाइस वर्सा होता है, अगर एससी में बचती है तो एसटी फिल करेगा, अगर एसटी में बचती है तो एससी के कैंडिडेट्स द्वारा उसको फिल किया जाएगा, चाहे दिल्ली रीजन का हो चाहे आउटसाइड दिल्ली रीजन का हो। ठीक है, इसके बाद है इफ द कंप्लीट लिस्ट ऑफ एससी एसटी दिल्ली रीजन कैंडिडेट एग्जॉस्ट देन द रिमेनिंग वैकेंट सीट्स अंडर दिस कैटेगरी विल बी फिल्ड बाय क्रिएटिंग इक्वल नंबर ऑफ सीट्स इन जनरल दिल्ली कैटेगरी। तो आप दिल्ली कैटेगरी की कोई सीट है जो वैकेंट बच गई हैं, सभी कैंडिडेट्स फिल हो चुके हैं, उसके बाद वैकेंट सीट बच गई हैं एससी और एसटी दोनों को मिलाकर। ठीक है, तो उन सीट्स को कन्वर्ट कर दिया जाएगा जनरल दिल्ली सीट्स में। ठीक है, उसको ओबीसी या ईडब्ल्यूएस द्वारा फिल नहीं किया जाएगा, उसको जनरल कैटेगरी में उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह आपकी आउटसाइड दिल्ली में भी सेम आपका होगा कि आउटसाइड दिल्ली में अगर कोई सीट्स बच जाती हैं एससी और एसटी कैंडिडेट्स की तो उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा जनरल सीट्स के अंदर, आउटसाइड दिल्ली की जनरल सीट्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे तो दिल्ली टू दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली टू आउटसाइड दिल्ली ही हो रहा था। इसके बाद जो आने वाला है वो शायद दिल्ली टू आउटसाइड दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली टू दिल्ली होने वाले हैं। तो फिफ्थ पॉइंट हम देख लेते हैं, इफ द कंप्लीट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड ईडब्ल्यूएस दिल्ली कैंडिडेट एग्जॉस्ट देन द रिमेनिंग वैकेंट सीट्स अंडर दिस कैटेगरी विल बी फिल्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ जनरल दिल्ली कैटेगरी कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे भी आपका दिल्ली तो दिल्ली ही होने वाला है। तो मतलब आपका जो सीट है वो वैकेंट बचती है ईडब्ल्यूएस में तो उसको किसके द्वारा फिल किया जाएगा, उसको जनरल के कैंडिडेट द्वारा फिल कर दिया जाएगा। और सिमिलरली आउटसाइड दिल्ली में भी अगर आपकी कोई ईडब्ल्यूएस की सीट वैकेंट है उसको फिल किया जाएगा जनरल कैंडिडेट के द्वारा। लेकिन यहाँ पे वाइस वर्सा नहीं होगा, मतलब जनरल कैंडिडेट को ईडब्ल्यूएस के द्वारा कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। ऑब्वियसली वो नुकसान ही देगा यार, क्योंकि अब जनरल की है और उसको आप ईडब्ल्यूएस के द्वारा फिल कराओगे तो वो रैंक नहीं है इतनी। ठीक है, तो यहाँ पे वाइस वर्सा नहीं लिखा हुआ है, तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है। तो यहाँ पे हमारा जो सेवन्थ पॉइंट आता है वो यही है कि इफ़ द
complete list of registered OBC Delhi candidates exhaust, then the remaining vacant seats under this category will be filled from the list of general Delhi category candidates। तो सेम EWS वाला यहाँ पे फंडा लग रहा है कि ओबीसी की अगर आपकी कोई सीट वैकेंट बचती है दिल्ली रीजन के अंदर तो उसको जनरल दिल्ली कैंडिडेट द्वारा फिल किया जाएगा, और सिमिलरली आउटसाइड दिल्ली में अगर आपकी कोई सीट बच जाती है आपकी ओबीसी की तो उसको आउटसाइड दिल्ली के ही जनरल कैंडिडेट द्वारा फिल किया जाएगा, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दी जाएगी। अगर फिर कुछ सीट्स वैकेंट बचती है तो वो भी अलग अलग उनका होता है। तो अभी आगे देख लेते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है। अभी पॉइंट्स बाकी हैं, अभी खत्म नहीं हुए हैं। तो एक लास्ट पॉइंट यही है, इफ़ द कंप्लीट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड जनरल दिल्ली कैंडिडेट एग्जॉस्ट देन द रिमेनिंग वैकेंट सीट्स अंडर दिस कैटेगरी विल बी फिल्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ जनरल आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स और वाइस वर्सा। तो यार ये ही केवल एक पॉइंट है जिसमें आप दिल्ली टू आउटसाइड दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली टू दिल्ली कन्वर्जन कर सकते हैं, और बाकी जितने पॉइंट्स थे वहाँ पे ओनली दिल्ली टू दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली टू आउटसाइड दिल्ली कन्वर्जन हो रहा था। क्योंकि लास्ट है आपकी जनरल कैटेगरी की है तो ऑब्वियसली इसके बाद कोई कैटेगरी बचती नहीं है फिलअप करने के लिए, तो आपको आपकी जो रिजर्वेशन है उसको चेंज